Hello students, now let's see the next topic of our chapter trigonometric functions. It is trigonometric functions for negative angle. Already you studied that there are two type of angles, positive angle and negative angle, which depends on rotation, clockwise and anti-clockwise. Now we find trigonometry ratio for negative angle. If angle is negative, then what its effect on trigonometry ratio and trigonometric functions. तो इसको स्टडी करते हैं. लेट्स सी दिस पिक्चर. आपने पहले भी ये यूज कर चुके हैं. देयर इज ए यूनिट सर्कल है एंड देयर इज ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन दिस यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल में जिसकी रेडियस 1 है, रेडियस 1 मार्क की हुई है. पी है वो एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्स के साथ, और पॉइंट क्यू है इट्स मेक एंगल माइनस थीटा. यानी जो क्यू एंगल है माइनस थीटा दैट इज़ क्लॉकवाइज मेजर किया उसको माइनस थीटा, और जो पी एंगल बनाता है दैट इज़ थीटा क्लॉकवाइज. पी के कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया एक्स कोमा वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कोमा माइनस वाई. फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस, तो एक्स कोमा माइनस वाई. नाउ दे आर टू राइट ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ क्यू ए. वी विल यूज दीज टू राइट ट्रायंगल्स टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल. पहले ट्रायंगल ओ पी ए को कंसीडर करेंगे. वी विल सी दैट we will use that right triangle OAP. तो OAP में हाइपोटेन्यूज 1 बेस x है, परपेंडिकुलर y है. तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कोस थीटा आ जाएगा x अपॉन 1 इक्वल्स टू x. तो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो x. इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया हमने. ना ऐसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर y हो गया हमारा, हाइपोटेन्यूज 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन 1. तो साइन थीटा आ गया वाई. लेट इट इज सेकेंड इक्वेशन. तो ये था राइट ट्रायंगल ओ ए पी. हमने कोस थीटा फाइंड किया जो एक्स के इक्वल आया, साइन थीटा वाई के इक्वल आया. ये पहले भी आप कर चुके हैं. नाउ लेट राइट ट्रायंगल ओ क्यू ए. ओ ए क्यू, यहाँ पे एंगल माइनस थीटा है क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया है. कोस माइनस थीटा, एंगल माइनस थीटा हो गया. कोस माइनस थीटा वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस एक्स है, हाइपोटेन्यूज 1, तो कोस माइनस थीटा गया एक्स. लेट इट इज थर्ड इक्वेशन. सिमिलरली साइन माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर माइनस वाई हो गया, कोऑर्डिनेट माइनस वाई है, माइनस वाई अपॉन 1, तो माइनस वाई आ गया. नाउ वी हैव 4 इक्वेशंस, 2 कोस में 2 साइन में. तो कंपेयर करेंगे पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को. यहाँ पे गलती से सेकंड लिखा है, इट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड. फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू एक्स है, कोस माइनस थीटा की वैल्यू भी एक्स है. तो दोनों इक्वल आ जाएंगी, दोनों एक्स के इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है वहाँ पे. तो आ गया हमारे पास कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा. यानी माइनस, अगर कोस में माइनस एंगल है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. कोस माइनस 60 भी 1/2 होगा और कोस 60 भी 1/2 होगा. यानी अगर एंगल नेगेटिव है तो भी कोस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी. कोस माइनस 60 भी 1/2 और कोस 60 भी 1/2. फिर करेंगे थर्ड और फोर्थ को कंपेयर. तो यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, वहाँ साइन थीटा वाई है और यहाँ पे साइन माइनस थीटा इज माइनस वाई है. तो इनको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो साइन में जब भी एंगल नेगेटिव आएगा तो वो साइन बार आ जाएगा, माइनस का साइन बार वैल्यू के साथ आ जाएगा. मान लो अब साइन 60 कितना आता है √3/2, और साइन माइनस 60 फाइंड करेंगे तो माइनस √3/2 हो जाएगा. वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा. साइन 60 √3/2, लेकिन साइन माइनस 60 हो जाएगा माइनस √3/2. तो कोस में नेगेटिव एंगल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू रहेगी. लेकिन साइन में नेगेटिव एंगल है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. तो ये 2 थे. अब बाकी जो 4 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनका भी देख लेते हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर एंगल नेगेटिव है. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फॉर नेगेटिव एंगल. नेगेटिव एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री, बाकी जो 4 हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनकी भी वैल्यू देख लेते हैं अगर नेगेटिव एंगल है तो क्या होगा. तो फर्स्ट हमने स्टडी किया साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. दूसरा आपने स्टडी किया कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा. ये तो 2 हम कर चुके हैं, इनको प्रूव कर दिया. अब बाकी की वैल्यू देते हैं. थर्ड फाइंड करते हैं टेन माइनस थीटा. टेन माइनस थीटा, टेन आपको पता है साइन अपॉन कोस होता है.
तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो tan माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि इनको डिवाइड करेंगे साइन माइनस थीटा अपॉन कोस माइनस थीटा हो जाएगा tan माइनस थीटा और इधर आ जाएगा माइनस tan थीटा। तो tan में भी अगर एंगल नेगेटिव है तो वो साइन बाहर आ जाएगा और वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे tan 60√3 बट tan माइनस 60 हो जाएगा माइनस √3। अब कोट है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो इसमें भी माइनस बाहर आएगा, कोट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोट थीटा। तो tan भी नेगेटिव कोट भी नेगेटिव। नाउ sec माइनस थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, तो कोस पे जब नेगेटिव एंगल का इफेक्ट नहीं पड़ा तो sec पे भी नहीं पड़ेगा, sec माइनस थीटा इज sec थीटा। और कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, क्योंकि दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये हमारे आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल। तो कोस और सेक में अगर एंगल नेगेटिव है तो भी वैल्यू सेम रहेगी, उसका एंगल नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें साइन चेंज हो जाएगा, बार माइनस आ जाएगा। नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। अभी जैसे आपने कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की है, अब हम दो एंगल के सम या डिफरेंस फाइंड करेंगे। मान लो कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। यहाँ पे दो एंगल या तो सम में है या एडिशन में है, एडिशन में है या डिफरेंस में है। तो इसमें कई फॉर्मूलाज हैं, उनको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे इन हम आइडेंटिटीज़ को। यहाँ पे दो एंगल का सम होगा या डिफरेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं कोस ए माइनस बी से, बाकी के रिजल्ट सारे इसी से प्रूव करेंगे। कोस ए माइनस बी, इसकी वैल्यू है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी, यहाँ पे दो एंगल हो गए ए और बी, तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो वैल्यू आती है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए एक यूनिट सर्किल लेंगे, उसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी। कोस ए माइनस बी इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारा यूनिट सर्किल हो गया क्वाड्रेंट सिस्टम में, सेंटर ओ हो गया। तो लेट इट इज़ ए लाइन, ये लाइन है और सपोज करते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ ए एंगल बनाती है। कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ ए एंगल बनाती है, तो आपको बताया था कोई भी लाइन है, कोई भी पॉइंट है, जितना एंगल बनाएगा उसी के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे कोस थीटा साइन थीटा। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोस ए कोमा साइन ए। जो ओ पी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कैपिटल ए एंगल बना रही है, तो जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोस ए साइन ए। ये हमने पहले भी आपको बताया था, प्रूव भी किया था पिछले टॉपिक में, कि जब हम राइट ट्रायंगल लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट कोस थीटा साइन थीटा रहते हैं। तो यहाँ पे आ गया कोस ए साइन ए, क्योंकि जो ओ पी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ ए एंगल बना रही है। लेट अनदर लाइन, एक लाइन और ले लेते हैं, डिफरेंट कलर की है, ये एंगल बी बनाती है। और यहाँ पे सपोज कर लिया पॉइंट क्यू है, क्योंकि दो एंगल चाहिए ना हमें ए और बी, तो एक एंगल ए किया बी, तो जो क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कोस बी साइन बी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ बी एंगल बना रही है। क्लियर हो गया? ए एंगल बनाया तो कोऑर्डिनेट हो गए कोस ए साइन ए, बी एंगल बनाया तो कोऑर्डिनेट हो गए कोस बी साइन। नाउ वी टेक थर्ड लाइन विद येलो कलर, और ये सपोज कर लेते हैं कि ए माइनस बी एंगल बना रही है, ये एक्स के साथ ए माइनस बी बना रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आर कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। मैं आपको बता दूं ए माइनस बी है, वो फिगर से आपको नहीं पता चलेगा कि ए माइनस बी एंगल है। मान लो ए हुआ 110 का, बी हुआ 30 का, तो ए माइनस बी कितना हुआ 80 डिग्री। ए 110 बी 30 डिग्री, तो ए माइनस बी हुआ 80 डिग्री। तो हमने 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, फिगर में कहीं नहीं आ रहा कि ए में से बी माइनस किया तो ये एंगल बनेगा, ये हमने ड्रॉ किया है। जितना ए और बी की वैल्यू है उनका जो डिफरेंस है, मान लो ए 110 बी 30, तो ए माइनस बी हुआ 80, तो हमने 80 डिग्री का एंगल बना दिया। ये हो गया कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये ए माइनस बी एंगल है। अब ये जो मैंने ब्लैक ड्रॉ किया ये एंगल देखिए आप, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते। देखो जो ओ पी लाइन है वो एंगल ए बना रही है, पूरा एंगल ए है, ठीक है, जो रेड से मार्क है। दूसरा एंगल बी है जो एक्स से आता है, तो ये जो बाकी एंगल बचा है वो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। पूरा ए है, उसमें से हमने बी माइनस कर दिया, तो जो एंगल पी ओ क्यू है, आपको नज़र आ रहा है एंगल पी ओ क्यू,
वो हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि a में से हमने b माइनस कर दिया। ये एक्चुअल एंगल है जो फिगर से आ रहा है a माइनस बी, और जो येलो में a माइनस बी है वो हमने ड्रॉ किया है, उतना एंगल जितना a माइनस बी है उतना ही ड्रॉ किया है। और जो ब्लैक में a माइनस बी आ रहा है वो फिगर से पता चल रहा है कि हमें a है, उसमें से उतना उतना b काट दिया हमने, तो a माइनस बी बचा। ये पॉइंट टी सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स है, इसके कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएंगे क्योंकि रेडियस 1 है, और पॉइंट टी एक्स एक्सेस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो t के कोऑर्डिनेट हो गए 1,0। तो ये तो हमने 4 पॉइंट लिए पी क्यू आर टी, जितना जितना एंगल बना रहा था उसके हिसाब से इनके कोऑर्डिनेट आ गए हैं। कोस ए साइन ए, कोस बी साइन बी, कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, और टी के कोऑर्डिनेट 1 और 0। अब मैंने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, जो कोड है पी क्यू ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास आ गया ट्राइंगल पी ओ क्यू। ये ट्राइंगल पी ओ क्यू में देखिए एंगल पी ओ क्यू कितना है, मार्क किया हुआ है ब्लैक से, एंगल पी ओ क्यू है ए माइनस बी, यहाँ पे लिख दिया एंगल पी ओ क्यू इज़ ए माइनस बी। पी को क्यू को ज्वाइन किया, एक कोड है, तो ये कोड सेंटर पे बना रही है एंगल ए माइनस बी, आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। अब ऐसे ही मैं ज्वाइन करूँगा आर और टी को, तो एंगल पी ओ क्यू हो गया हमारा ए माइनस बी। अब आर और टी को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये ट्राइंगल हो गया आर ओ टी, ट्राइंगल आर ओ टी। कोड हमारी आर टी है जो सेंटर पे बना रही है एंगल ए माइनस बी, येलो में है आपको नज़र आ रहा है। जो आर टी कोड है वो सेंटर पे बना रही है, आर ओ टी से बन रहा है ए माइनस बी, तो एंगल आर ओ टी हो गया ए माइनस बी। तो जो एंगल पी ओ क्यू है पी क्यू कोड से बना है, एंगल आर ओ टी है जो कोड आर टी से बना है, दोनों सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं ए माइनस बी ए माइनस बी, एक ब्लैक कलर में एक येलो कलर में आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ टी, क्योंकि दोनों की वैल्यू ए माइनस बी है। एक अपने ए माइनस बी की जितनी वैल्यू है उतना ड्रॉ किया है येलो वाला, और दूसरा अपने आप फिगर के अंदर ए माइनस बी शो रहा है, तो एंगल ए पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ टी। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की थी प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो एंगल सेंटर पे इक्वल हैं तो जो कोड है वो भी इक्वल होगी। कोड पी क्यू इज इक्वल टू कोड आर टी, सेंटर पे एंगल इक्वल है तो लेंथ ऑफ कोड इक्वल होगी, और लेंथ ऑफ कोड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल पी ओ क्यू जो पी क्यू कोड से बना है, एंगल आर ओ टी जो आर टी कोड से बना है, दोनों एंगल इक्वल है तो कोड की लेंथ इक्वल होगी, कोड पी क्यू इक्वल टू कोड आर टी। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, कोड पी क्यू इक्वल टू कोड आर टी। इसी से हम ये जो प्रूव करना है हमें कोस ए माइनस बी, उसको प्रूव करेंगे। तो लेट सी कैसे प्रूव करना है। तो कोस ए माइनस बी प्रूव करना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन साइन, ये वापस वही फिगर जो हमने पिछले अभी यूज़ की। तो हमारे पास आया था लास्ट स्टेप कोड पी क्यू इक्वल टू कोड आर टी। अब कोड पी क्यू की लेंथ फाइंड करेंगे। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, कोस ए साइन ए, क्यू के कोऑर्डिनेट कोस बी साइन बी। तो यहाँ पे हम जो 10th स्टैंडर्ड में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका यूज करेंगे। उसके यूज करने से हम पी क्यू जो कोड है उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, और जो कोड आर टी है जिसके कोऑर्डिनेट कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी है, टी के 1,0 है, उन दोनों की लेंथ फाइंड करेंगे, इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। तो पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, तो कोस ए माइनस कोस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कोड पी क्यू की लेंथ। ऐसे कोड आर टी की लेंथ कोस ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो आपने 10th क्लास में स्टडी किया था। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें कोड पी क्यू की लेंथ चाहिए और कोड आर टी की लेंथ चाहिए। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास कोस ए साइन ए कोस बी साइन बी है, और आर के कोऑर्डिनेट कोस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आया था जो लास्ट स्टेप था कोस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर कोस ए माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन ए माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है आपकी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चारों स्क्वायर में वो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट कोस ए माइनस कोस बी होल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए कोस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर साइन ए माइनस बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, फिर राइट साइड में कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 माइनस 2 कोस ए माइनस बी, प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0, तो 0 को छोड़ देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी। हमने दोनों साइड ए माइनस बी आइडेंटिटी का यूज करके जो हमारे पास स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर रूट में जो है, उनको एक्सपेंड कर दिया। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। स्क्वायरिंग करने से आपको पता है दोनों साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा। फिर हम यूज करते हैं आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देखते हैं लेफ्ट साइड में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा। बाकी जो माइनस 2 कोस ए कोस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी है, उनमें माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस 2 कॉमन आके आ गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आपकी लेफ्ट साइड सोल्व होगी। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, और माइनस 2 कॉमन आ गया तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली राइट साइड में स्क्वायर रूट तो हट गया, कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी 1 हो गया, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी 1 हो गया, एक 1 ऑलरेडी वहाँ पे, और माइनस 2 कोस ए कोस बी। अब ये जो 1 प्लस 1 है दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो 1 प्लस 1 है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा माइनस 2 ब्रैकेट में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और इधर बचेगा माइनस 2 कोस ए माइनस बी। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट साइड में। फाइनली वी हैव फॉर्मूला कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको आपको लर्न करना है कि कोस ए माइनस बी है, उसको एक्सपेंड करेंगे तो राइट साइड में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला एज ए डिफरेंस ऑफ टू एंगल। कोस के लिए हमने फाइंड किया दो एंगल के डिफरेंस से, कोस ए माइनस बी इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जो भी आपको डाउट हो। तो थैंक यू, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।